Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्कार, प्रथम पीयूसी हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं व्याख्या करने जा रही हूँ पिछले कक्षा में जो हमने कहानी देखा था खून का रिश्ता, जिसके रचनाकार है भीष्म साहनी। इसमें पहले भाग में हमने देखा था कि वीर जी की सगाई हो रही है और उसके चाचा मंगलसेन सगाई से पहले ही सगाई का सपना देख रहे हैं। उस सपने में चाचा मंगलसेन ने देखा कि किस प्रकार से समधियों के घर में चाचा जी का आव भगत हो रहा है। आव भगत का मतलब है वेलकम। यहाँ पर किस प्रकार से समधियों के घर में मंगलसेन की आव भगत हो रही है और उसके जो पगड़ी है उस पर केसर की छींटे है और उसके हाथ में दूध का गिलास है जिसे वो घूट घूट करके पी रहा है और उसमें कभी बादाम की गिरी कभी पिस्ते की गिरी मुंह में आ रहा है। तभी एक समधी, मतलब जो भी समधी वहां पर है वो सब मंगलसेन के आगे पीछे घूम रहे। पिछले कक्षा में मैंने ये बताया था किस प्रकार से शादी के घर में लड़के वालों की जो भाव है थोड़ा ज्यादा होते, रौब कुछ ज्यादा होता है, उसी प्रकार यहाँ मंगलसेन की बड़ी अच्छे से अवगत हो रही है और समधी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। और एक ने तो झुककर मंगलसेन से ये पूछा कि चाचा जी थोड़ा सा दूध लाओ, थोड़ा सा। तो चाचा जी कहते ठीक है, आधा गिलास लाओ और अपने तर्जनी से यानी अपनी उंगली से गिलास के तले में लगे हुए शक्कर को निकालकर वो चाटने लगते हैं। तभी उनका सपना टूटता है। यहाँ पर ये चाचा मंगलसेन का सपना भी कुछ झूठ नहीं है, क्योंकि आज वीर जी की सगाई होने वाली थी और उसकी तैयारी भी घर में चल रही थी और वीर जी भी घर आए हुए थे। तभी संतू उस कमरे में प्रवेश करता है और कहता है चाचा तुम्हें सगाई में नहीं ले जाएंगे। उसकी आदत ही थी कि वो हमेशा चाचा मंगलसेन का टांग खींचता है और वो घर का पुराना नौकर होने के वजह से चाचा मंगलसेन को ये शक भी था शायद संतू ठीक तो नहीं कह रहा है। यहाँ बात ये थी संतू ठीक ही कह रहा था, क्योंकि रसोई घर में बहस चल रही थी। वहाँ पर रसोई घर में खाना खा रहे थे, बाबूजी दीवार पर टेक कर बैठे थे और जो रसोई घर है उसके बीच में वीर जी और उसकी बहन मनोरमा एक ही थाली में खाना खा रहे थे और माँ जी पराठे सेक रहे थे और इस बात की बहस चल रही थी कि सगाई में कौन कौन जाने वाला है। तो वीर जी ये जिद पकड़ कर बैठे थे कि सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई दहेज कुछ भी लड़की वालों से नहीं मांगेंगे, सिर्फ ₹1.25 लेकर वो सगाई करवा के आएंगे। लेकिन बाबूजी और माताजी ये नहीं चाहते थे, वो अपने अकेले बेटे की जो सगाई है धूमधाम से करना चाहते थे, किंतु वीर जी यहाँ मानने को तैयार ही नहीं है और किसी भी प्रकार से भरसक प्रयास करने के बावजूद वीर जी अपने इसी बात पर अड़े रहे कि वो सिर्फ बाबूजी अकेले जाएंगे। बहुत ही सीधे सादे तरीके से ₹1.25 की शगुन का लेकर वो सगाई डलवा कर आएंगे, बिल्कुल वहां पर लड़की वालों से कुछ भी नहीं मांगेंगे। बाबूजी की ये विनती करने पर भी अकेला जाना वहां पर ठीक नहीं लगेगा। वो ज्यादा लोग नहीं ले जाएंगे, 5-6 लोग ले जाएंगे और वो लड़की वालों से कुछ भी नहीं मांगेंगे, लड़की वाले जो भी देंगे वो लेकर आ जाएंगे। किंतु यहाँ पर वीर जी इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और माँ बाप भी अपने बेटे को समझा कर थक गए, लेकिन वीर जी इसी बात पर अड़े रहे। तभी मंगलसेन की वहां आने की आवाज सुनकर वो जो रसोई घर में बहस चल रही थी वो वहीं पर वो लोग रोक देते हैं। आगे से हमें बताया गया मंगलसेन के हैसियत के बारे में। उसे अपने हैसियत पर नाज था, क्योंकि किसी जमाने में वो फौज में काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें अपने हैसियत पर नाज था। वो फौज में काम करने की वजह से हमेशा काकी पगड़ी पहनते हैं, क्योंकि काकी सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर इंस्पेक्टर तक हर कोई काकी रंग ही पहनता है। तो यहाँ पर जो मंगलसेन है वो किसी जमाने में फौज में था, इस वजह से वो
काकी पगड़ी पहनता था और उम्र लगभग 50 से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी से उसके सारे शरीर के चूल जो है ढीले पड़े हुए लग रहे थे और साथ ही साथ उसके जो घने भौवे हैं और उसके नीचे जो आंखें हैं, एक ज़्यादा खुला हुआ था, एक ज़्यादा सिकुड़ा हुआ और सामने के 3 दांत गायब थे और चलते वक्त हिचकोले खाते या हिलते डुलते चलता था। इसलिए अक्सर नुक्कड़ पर जो साइकिल की दुकान वाला है वो मंगलसेन को की मजाक उड़ाता था कि आओ मंगलसेन जी, मैं आपकी पेच कस दूं। तो इस बात पर मंगलसेन को गुस्सा आता था, वो उसे छड़ी दिखाकर उसे डराता भी था, ये कहकर कि तुम्हारी क्या औकात है, ये कहकर वो उसे हैसियत पर इसलिए नाचता। एक तो वो फौजी में था, साथ ही साथ जिस घर में रह रहा है वीरजी के पिताजी उस शहर के धनी मानी व्यक्ति है, तो उनके घर में रह रहा है, तो थोड़ी बहुत रौब या थोड़ी बहुत अपनी हैसियत पर उसे नाज था। तो अभी सीधा मंगलसेन रसोई में आता है खाना खाने के लिए। दहलीज पर पहुंचकर मंगलसेन ने अंदर झांका। खिचड़ी मूछे सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थी। घने भौवे के नीचे दाई आंखें कुछ ज्यादा खुली हुई और बाई आंखें कुछ ज्यादा सिकुड़ी हुई। सामने के 3 दांत गायब। जैसे मैंने उनके हुलिया बताया था वैसे हुलिया है उनका। जैसे ही वो रसोई घर में पहुंचे तो धीरे से रसोई के अंदर झांकते हैं। भौजाई जी, आप रोटियां सेक रही है। नौकर के होते हुए अंदर जाकर देखा। भौजाई जी का मतलब है भाभी। यहाँ पर बाबूजी के जो वीरजी की जो माता जी हैं वो पराठे सेक रही हैं। तो मंगलसेन कहते भाभी जी आप पराठे बना रही है, नौकर के होते हुए आप कैसे पराठे बना रही है? आओ मंगलसेन जी आओ, जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। तो माँ जी कहते हैं आओ मंगलसेन जी अंदर आओ, देखो कौन आया है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। वीर जी खाना खा रहे थे, बैठे बैठे उन्होंने कहा नमस्ते चाचा जी। उठकर चाचा जी को पा लगन करो बेटा, तुम्हें इतना भी अकल नहीं है, बाबूजी ने बेटे को झिड़क कर कहा। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी के पा लगन किया। चाचा जी झोंपे गए। तो खड़े खड़े बैठे बैठे जो वीर जी चाचा जी को नमस्ते कहते तो बाबूजी इस पर आपत्ति जताते। वो बोलते कि बेटा बड़े लोग आए हैं आप तुम्हारे सामने, तो बैठे बैठे बोलो मत, उठो और पालगन करो। पालगन करना मतलब पैर पड़ना, नमस्ते करना, पैर पे चरण स्पर्श करना, तो चरण स्पर्श करो। तो वीर जी उठकर चाचा जी के चरण स्पर्श करते हैं। चाचा जी झोंपे गए। मतलब अभी चाचा जी को पहले से, जैसे मैंने कहा तो उसको एक घमंड था, मैं बड़ा हूं, मैं सब कुछ हूं, तो जैसे ही वीर जी उसके चरण स्पर्श किया उसके और थोड़ी घमंड ऊपर गई। कोने में बैठा संतो जो नल के पास बर्तन मलने लगा था, कंधे के पीछे मुंह छुपाए हंसने लगा, क्योंकि हमेशा संतु जो है वो मंगलसेन की टांग खींचता है। अभी जिस प्रकार से वीर जी ने उसके चरण स्पर्श किया और चरण स्पर्श करने से किस प्रकार से मंगलसेन की जो दिमाग चढ़ गया है उसे संतु भी देख रहा था और उसे जोर से हंसी आई। बर्तन मलते मलते वो अपने कंधे पर मुंह छुपाकर हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, मंगलसेन ने कहा और वीर जी के सिर पर इस गंभीरता से हाथ फेरा कि वीर जी के बाल बिखर गए। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। जैसे वो चरण स्पर्श किया तो मंगलसेन क्या करते, उसके सर पर हाथ रखकर ऐसा हाथ घुमाते कि उसके सारे जो बाल है उसे बिखेर देते हैं। इसे देखकर मनोरमा जो वीर जी की बहन थी वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। सगाई वाले दिन वीर जी खुद घर आ गए हैं। वाह वाह, बैठ जा मंगलसेन, बहुत बातें नहीं करते, बाबूजी बोले। अभी मंगलसेन को थोड़ी बहुत जो उसकी घमंड है ऊपर बढ़ गई तो ज्यादा बोलने लगा। वो कहते हैं हाँ आज सगाई है तो वीर जी घर आए हैं। तो बाबूजी बोलते हैं मंगलसेन बस हो गया, बातें बहुत हो गई है, बैठ जाओ खाना खा लो। आप मेरी जगह पर बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूंगा, वीर जी ने कहा। वीर जी जहां पर बैठ के खाना खा रहे थे वो मंगलसेन को वहां पर आमंत्रित करते हैं। वो कहते कि चाचा जी आप मेरे जगह पे बैठो, मैं दूसरी कोई चटाई ले लूंगा। 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगलसेन की टांगे नहीं टूट जाएगी, बाबूजी बोले। यह खुद भी चटाई पकड़ सकता है, जाओ मंगलसेन जरा टांग हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ। तो बाबूजी यहाँ पर उस पर आपत्ति जताते, वो बोलते तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। मंगलसेन खुद भी जाकर उसके क्या हाथ पैर
सही सलामत है वो भी जाकर चटाई लेकर आ सकता है, तुम क्यों उठ रहे हो। मतलब यहाँ पर थोड़ी बहुत मंगलसेन की बेइज्जती हो जाती है। मंगलसेन छज्जे पर से चटाई उठाने गया। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहां नहीं है चाचा जी, मैं देता हूं, ठहरो, एक ही बर्तन रह गया है, मल कर उठाता हूं। जैसे वो चटाई उठाने छज्जे, मतलब एक रैक जैसा होता है, उसे छज्जे बोलते हैं, वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर चटाई नहीं होता है और संतू वहां पर बैठकर बर्तन मल रहा है। वो चाचा जी को कहते, चाचा जी रुको, वहां पर चटाई नहीं है, मैं देता हूं, लेकिन थोड़ा रुको क्योंकि मेरा एक बर्तन है, मैं पहले इसे धो लूं। संतू निश्चिंत बैठा, कंधों के बीच में सिर झुकाए बर्तन मलता रहा। मंगलसेन बेचारा संतू के पीछे खड़ा चटाई के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर संतू बिना कोई झिझक के आराम से बर्तन मलते बैठा है। मनोरमा घुटने में अपने टुंडी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी। दुकानदारों की टांगे कितनी छोटी होती है भैया, क्या तुमने कभी देखा है। मतलब कोई बातें, कोई वाक्या सुना रही है बहन मनोरमा, वो अपने टुंडी मतलब यहाँ इसको कहते हैं, चीक को कहते हैं, तो उसे अपने पैरों पर लगाकर वो अपने पैरों की उंगलियों को देखते देखते अपने भाई से कहने लगी, भैया दुकानदारों की टांगे मतलब पैर कितनी छोटी छोटी होती है। जितने देर वो गद्दी पर बैठे रहे ठीक लगते हैं, पर जब उठे तो सहसा छोटे हो जाते। इतने छोटे छोटे टांगे। आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई थी, मतलब एक वार्ता, कोई बातें सुना रही है वो, मैं एक दुकान में गई थी सूटकेस लेने। वहां दुकानदार इतना जब तक गद्दी मतलब जब तक कुर्सी पर सीट पर बैठे रहे तो ठीक लगते हैं, जब वो सीट से उतरते ऐसे लगते हैं कि इतने इतने छोटे छोटे उनके टांग है। आज मैं एक दुकान में सूटकेस लेने गई थी तो वहां पर मैंने उस दुकानदार को ऐसा देखा। ये बातें वो अपने भाई से बता रही है। उठो संतू, चटाई ला दो, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता, चाचा मंगलसेन संतू से आग्रह करने लगा। संतू का भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मंगलसेन वहां पर खड़ा है, चटाई का इंतजार कर रहे हैं, वो उसे वहां पर रोक कर वो आराम से बर्तन मलने लगा है। तो मंगलसेन अभी चिढ़ जाता है, वो कहता है कि संतू हर बार का मजाक अच्छा नहीं है, जल्दी से मुझे चटाई दे दो। वहां खड़े क्या कर रहे हो मंगलसेन, चलो इधर आओ, उठ संतू चटाई ले आ। सुनता ही नहीं तू, इसे कोई बात कहो तो कान में दब जाता है, माँ बोली। तो मंगलसेन जी आप वहां क्या कर रहे हो, आ जाओ खाना खाओ। और संतू को भी वो डांटती है कि तुम्हें एक बार बात बोलने में समझ में नहीं आती, उठो और चाचा को चटाई दे दो। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। चाबुक पड़ना, चाबुक तो पता है आपको, जो बेल्ट होता है, बेल्ट जैसा चाबुक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर चाबुक मतलब माँ की जो बातें हैं वो संतू के पीठ पर ऐसा लगा जैसे उसके पीठ पर किसी ने चाबुक मारा है। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। माजी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी 2 तालियों में एक ताली उठाकर मंगलसेन के सामने रख दी। मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगलसेन चटाई पर बैठ गया। थाली में आज 3 भाजियां रखी थी, चपातियां खूब गरम गरम थी। जैसे संतू को भी माँ की जो बात है वो चाबुक की तरह पड़ी, तो धीरे से वो उठता है और चटाई लाकर वहां मंगलसेन को देता है। मंगलसेन आकर जैसे ही रसोई में खाना खाने के लिए बैठता है, उसकी थाली और कटोरी माजी उसके सामने रखती है। आज घर में थोड़ी अच्छी सब्जियां, 3 तरह की सब्जियां बनी है और चपातियां भी खूब गरम गरम थी। सहसा बाबूजी ने मंगलसेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे, किराया दिया उसने या नहीं। क्योंकि खाना खाते खाते ये ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पर बाबूजी जो है वो शहर के धनी मानी आदमी है और बहुत सारे मकान उन्होंने किराए पर दिया हुआ है, रेंट पर दिया हुआ है, और उस किराए को लेने का काम मंगलसेन करता है। तो यहाँ पर किसी आदमी ने शायद किराया नहीं दिया होगा, तो बाबूजी उस बारे में मंगलसेन से पूछताछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम रामदास के पास गए थे क्या, उसने किराया दिया कि नहीं। मंगलसेन खुशी में था, उसी तरह चहकर बोला, बाबूजी वो अफीम मची कभी घर पर मिलता है, कभी नहीं, आज घर पर था ही नहीं। अफीम मची मतलब आलसी। तो पहले से मंगलसेन खुशी में था। एक तो उसको वीर जी ने इतनी इज्जत दी, उठकर उसका पालगन किया, उसका चरण स्पर्श किया, साथ ही साथ उसे दिमाग में ये है कि अभी सगाई में भी जाना है, उसकी समधियों के घर बड़ी आवभगत होने वाली है। इन सारे बातों से
मंगलसेन एकदम खुश था और बाबूजी की जो बातें उसने ठीक से सुना भी नहीं और कह दिया हाँ वो अफीमाची का मतलब आलसी, वो घर पर मिलता ही नहीं है, मैं हमेशा जाता हूं तो वो किराया अभी तक दिया नहीं है, वो घर पर रहता भी नहीं है। एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा, तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है। रसोई घर में सन्नाटा छा गया। तो बाबूजी को एकदम से गुस्सा आया। वो कहते हैं तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ मारूंगा, क्या तुमने मुझे बच्चा समझा है? कितने दिन से मैं कह रहा हूं कि किराया ले लो, तुम अभी तक ये कह रहे हो कि वो आदमी घर पर नहीं है, तुमने क्या मुझे बच्चा समझा है? तो बोलते कि मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूंगा। रसोई घर में सन्नाटा छा गया। जो वहां पर बातें हो रही थी वो एकदम से सन्नाटा छा गया। माँ ने होठ बींच लिए, बींचना मतलब बंद कर लेना, माँ ने भी अपने होठ बंद कर लिए। मंगलसेन की पुलकन सिहरन में बदल गई। उसका दायां गाल हिलने सा लगा था, जैसे चपट पड़ने पर सचमुच हिल जाता है। तो अभी जो चहक रहा था मंगलसेन, अभी एकदम से उसका चहकना बंद हो गया और उसका जो गाल है अभी से हिलने लगा, जैसे उसे पहले से थप्पड़ पड़ा हो। थप्पड़ पड़ने पर किस प्रकार से गाल हिलता है ना, उसी प्रकार थप्पड़ की बात सुनते ही उसके गाल हिलने लगा। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया है, तू करता क्या रहता है? और वो बाबूजी गुस्से में कहते 6 महीने से उसने किराया नहीं दिया, 6 महीने से उसका किराया बाकी है, तू करता क्या रहता है? अभी तक उससे किराया तुमने वसूला नहीं है। नुक्कड़ में बैठा संतू ने के भी हाथ बर्तन को मलते मलते रुक गए, क्योंकि ये इतने जोर से बाबूजी ने डांटा तो बर्तन मलते मलते संतू के हाथ भी रुक गए हैं। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन कहा और अपने पैरों की उंगलियों को ओर देखने लगी। वीर जी का खून खौल उठा। चाचा जी गरीब है इसलिए इतना दुत्कारा जाता है। तो वहां पर जो बातें चल रही थी, खुशी का माहौल था, थोड़ा बहुत सुन्न पड़ गया है। संतू भी अपना बर्तन मलना छोड़कर चुपचाप बैठ गया और माँ जी भी अपनी होठ बींच लिए हैं और यहाँ पर मनोरमा से अपने उंगलियां देखने लगी। हाय बेचारा, मंगलसेन सोचकर वो अपने उंगलियों को देखने लगी। और वीर जी का खून खोल उठा। खून खोल उठना एक मुहावरा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। तो यहाँ पर वीर जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बाबूजी ने सबके सामने मंगलसेन की बेइज्जती की, उसका अपमान किया। तो वीर जी ये सोचते हैं चाचा जी गरीब है, हमारे घर में रह रहे, इसलिए बेचारे का अपमान हो रहा है। और पराठा डालूं मंगलसेन जी? माँ ने पूछा। मंगलसेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था। दोनों हाथों से टाली को ढकते हुए हड़बड़ाकर बोले, नहीं भौजाई जी, बस जी। मतलब उसको थप्पड़ की या गाली की बात सुन के उसका आधा पेट भरा हुआ था। जब भी माँ जी ने पूछा कि तुम्हें और एक पराठा दूं, तो एक कौर मतलब एक गिलास उसके मुंह में वहीं अटका हुआ था। बाबूजी की जो बातें सुनकर उसके गले में खाना अटक गया था। अभी माँ जी ने जैसे पूछा कि एक पराठा और दूं, तो मंगलसेन जी ने कहा नहीं नहीं भौजाई जी, बस हो गया, काफी है, पेट भर गया है। जब मेरे यहाँ रहते यह हाल है तो मैं कभी बाहर जाऊंगा तो क्या हाल होगा? मैं चाहता हूं तू कुछ सीख जाए और किराए का सारा काम संभाल ले, मगर 6 महीने तुझे यहाँ आए हो गए, तूने कुछ नहीं सीखा। क्योंकि अभी बाबूजी ने एक बार मंगलसेन पर चिल्लाया, अभी उसे मतलब वहीं पर समझाते हुए कहते हैं तू करता क्या है? मैं यहाँ पर हूँ ठीक है, अगर मैं कहीं बाहर चला गया ये सारा काम तुम कैसे संभालोगे? 6 महीने से उस आदमी ने किराया नहीं दिया, तुमने अभी तक उससे किराया वसूला नहीं है, अब तक तुमने कुछ काम सीखा ही नहीं। मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें काम सिखाने के लिए, तुमने अभी तक काम सीखा ही नहीं है। इस वाक्य को सुनकर मंगलसेन के सर्द लहू में थोड़ी सी हरारत आई, क्योंकि अभी तक बाबूजी उस पर चिल्ला रहे थे। अभी थोड़ी बहुत उसे समझाने लगे कि नहीं, तुम्हें काम सीखना है, तुम अभी तक काम नहीं सीखा, 6 महीने हो गए तुम्हें यहाँ कर, किराया अभी तक तुमने वसूला नहीं, तो ये कब सीखोगे तुम? ये बात जब कही बाबूजी ने तो उसे थोड़ा बहुत हरारत मतलब अभी थोड़ी बहुत उसे अच्छा लगने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो भाग है, इस कहानी का अगला भाग है, हम अगली कक्षा में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.